आज से 10 साल पहले बिहार के एक सुदूर गांव कमलापुर में घने जंगल का बसेरा था। वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई भी खुलेआम नहीं कहता था। यह भुइया चुड़ैल की कहानी थी, जो गांव और आसपास के जंगलों में भटकती थी। कहते थे कि जो भी उसके चपेट में आता वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी कई साल पहले की थी, जब गांव छोटा और जंगल बड़ा था। उस समय गांव के बाहर भुइया जनजाति के लोग रहते थे। वे जंगल और जमीन से गहरा जुड़ाव रखते थे। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही डरते भी थे। ऐसा माना जाता था कि भुइया लोग जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र में माहिर थे और उनके पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ भी थी। उस समय गांव में एक सुंदर और मासूम लड़की रहती थी, जिसका नाम चंपा था। उसकी शादी गांव के ही एक अमीर और क्रूर जमींदार से हुई थी। जमींदार अत्यंत निर्दयी था और उसकी नई दुल्हन चंपा को बहुत यातनाएं देता था। चंपा ने कई बार गांव वाले से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जमींदार के डर से किसी ने उसकी मदद नहीं की। चंपा के साथ अन्याय का अंत तब हुआ जब एक दिन जमींदार ने उसकी जान ले ली और उसके शव को जंगल में फेंक दिया। जंगल के भुइया लोग ने जब चंपा के शव को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि उसका आत्मा शांत नहीं थी। उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा की, लेकिन यह कहते हुए भी लोग डरते थे कि चंपा की आत्मा अब चुड़ैल बन गई। वह रात में जंगल में भटकती थी। अब उसे जो भी कोई देखता या तो पागल हो जाता या तो गायब हो जाता। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में लोगों के घर में अचानक अजीब सी आवाज़ें आने लगी और लोग अपने खेतों में रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। गांव में एक बूढ़ी महिला थी जो भुइया लोगों से जुड़ी हुई थी। उसने गांव वालों को बताया, यह सब चंपा की आत्मा की वजह से हो रहा है, जिसे अब भुइया चुड़ैल कहा जाने लगा था। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने चंपा के साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित नहीं किया तो वह चुड़ैल बनकर सबको विनाश कर देगी। लेकिन जमींदार को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों को भड़काया कि यह सब बकवास है, कुछ नहीं है, और उन्होंने उस बूढ़ी महिला को गांव से निकाल दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, भुइया की चुड़ैल का आतंक और बढ़ता गया। लोग उसकी परछाई देख रहे थे और उसकी भयानक हंसी की आवाज़ें सुन रहे थे। एक रात जब गांव में पूर्णिमा थी, जमींदार अपने घर में अकेला सोया था। अचानक उसे अपने आंगन में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने बाहर झांका तो देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा अंधकार में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थी। जमींदार ने देखा और उसकी रूह कांप गई। यह वही चुड़ैल थी जो चंपा की आत्मा थी। जमींदार पीछे हटने लगा, लेकिन चुड़ैल उसकी ओर बढ़ती गई। जैसे जैसे वो पास आई, उसकी हंसी और तेज हो गई। जमींदार की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अगली सुबह गांव वाले उसके घर गए तो देखा कि जमींदार का शरीर अधमरा पड़ा था और उसकी आंखें डर के मारे फटी हुई थी। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर सब समझ गए कि भुइया चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया। इसके बाद गांव में चुड़ैल का आतंक कम हो गया,
लेकिन लोग अब भी डर के मारे रात में बाहर नहीं निकलते थे। जो भी इस कहानी को सुनता वो गांव से दूर भागने की सोचता, और जो रह गए वो हर रात भगवान से प्रार्थना करते कि भुइया चुड़ैल उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इस जंगल में भटकती है अपने अगले शिकार की तलाश में।